सपने में मिलता है राजा मेरा, सपने में मिलता है। ये राजा का सपना है, द राजाज ड्रीम। राजा का सपना, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। तो राजा का सपना। अब राजा का सपने में कौन आया? राजा के सपने में चलिए पढ़ते हैं। एक राजा हैं, राजा थे जिनका नाम था राजा कृष्णचंद्र, ठीक है। लेकिन उनके ही राज्य में एक लड़का था जिसका नाम था गोपाल। और वो गोपाल जो है वो सबको पूरे दिन बेवकूफ़ बनाता रहता था। उससे बात में कोई जीत ही नहीं सकता था। किसी को कुछ बोल दे, जैसे आपने बीरबल का नाम सुना होगा, जैसे आपने तेनालीरामन का नाम सुना होगा, जैसे आपने गोनू झा का नाम सुना होगा, वैसे ही ये गोपाल, ये भी उसी तरह का लड़का था जो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता था। तो राजा कृष्णचंद्र ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, हर्ड मतलब सुनते थे या सुना। राजा कृष्णचंद्र अक्सर सुनते थे हिज कॉर्टियर्स, उनके जो कॉर्टियर्स थे मतलब दरबारी, कोर्ट मतलब दरबार और कॉर्टियर्स मतलब दरबारी, जो उनके दरबारी लोग थे वे लोग कंप्लेनिंग, जो कंप्लेन करते थे, क्या करते थे कंप्लेन, दैट कि गोपाल लव्ड, गोपाल को एकदम मज़ा आता था, गोपाल को प्यार था किस चीज़ से, टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, हर व्यक्ति को मूर्ख की तरह बनाना, मूर्ख बनाना। अपीयर लाइक ए फूल मतलब मूर्ख बनाना, किसी को मूर्ख साबित करना, उसमें उसको बहुत मज़ा आता था। गोपाल लव्ड, उसको गोपाल को वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, वो किसी को भी मूर्ख बनाना। देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट, देयर वॉज हार्डली, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, एनी वन मतलब कोई भी, कोई, बहुत मुश्किल से कोई, इन द कोर्ट, कोर्ट में बहुत मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति होगा, हु हैड नोट एट वन टाइम और अनदर, हु हैड नोट एट वन टाइम और अनदर, किसी ने एक बार या दूसरी बार ट्राइड कोशिश न किया हो इस दरबार में। देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट, दरबार में मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, हु हैड नोट एट वन और अनदर ट्राइड, जिसने वन टाइम एक बार या दो बार जिसने ट्राई न किया हो। किस चीज़ का ट्राई? टू गेट दियर बैक्स एट गोपाल, गेट दियर बैक एट गोपाल। तो गेट दियर बैक का मतलब होता है पलटवार करने की कोशिश, मतलब उसको जवाब देने की कोशिश। तो गोपाल पर गेट दियर बैक मतलब पलटवार करना, तो गोपाल पर पलटवार करने की कोशिश, ट्राई, एक बार या दो बार या कई बार, ऐसा कोई भी नहीं है इस दरबार में जिसने कोशिश न किया हो। लेकिन ऑलवेज एंडेड, लेकिन हमेशा अंत हुआ उसका किस चीज़ से? अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, हमेशा अटर इडियट्स मतलब बिल्कुल ही मूर्ख, महामूर्ख, ठीक है, विशुद्ध मूर्ख बन करके वो निकला, मतलब वो साबित हुआ, खुद मूर्ख साबित हो गया जिसने भी गोपाल पर पलटवार करने की कोशिश की। इतना चालाक है वो लड़का। द राजा न्यू दैट, राजा जानते थे, न्यू मतलब जानते थे कि दिस वॉज ट्रू, ये सच बात थी। राजा को पता था कि ये सच बात थी, गोपाल सच में सबको बेवकूफ़ बना रहा है। इट ऑफन, इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट, रैंकल्ड, रैंकल्ड का मतलब होता है भड़काना या जलना, ठीक है। तो इट ऑफन रैंकल्ड हिम, यह, इट मतलब यह, अक्सर उन्हें उकसाता था, ठीक है, या फिर जलाता था, रैंकल्ड करता था, एकदम अंदर से उकसाता था। किसको? राजा को। दैट कि विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, विदाउट मतलब के बिना, अटरिंग, अटर मतलब बोलना या बुदबुदाना, अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, ऑब्जेक्शन मतलब सिंगल मतलब एक भी, ऑब्जेक्शनेबल वर्ड मतलब ऐसा कोई भी शब्द वो यूज़ नहीं करता था जो ऑब्जेक्शनेबल हो, मतलब कोई भी भद्दा शब्द यूज़ नहीं करता था ताकि सामने वाले को चोट पहुंचे। कोई भी गंदी गाली या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल, देखिए ऑब्जेक्शनेबल जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सके कि तुमने ये गलत बोला है, तो एक भी सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड यूज़ किए बिना, बोले बिना, वर्ड द जेस्टर, और वो एकदम मजाक बना देता था सामने वाले का, जेस्टर बना देता था बिना कोई
ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बोले। हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस, हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस, और इसी की वजह से एक बार से ज़्यादा, मोर देन वंस एक बार से ज़्यादा, मूर्ख, फील मतलब महसूस करना, सिली मतलब मूर्ख, मूर्ख महसूस करवाता था वो लोगों को। राजा खुद भी मूर्ख महसूस करते थे क्योंकि उनके दरबार के सारे बेवकूफ़ बन रहे थे, तो राजा भी खुद को फील सिली, वो मूर्ख मतलब फील होता था राजा को कि हम लोग सब मूर्ख हैं। एक दिन इसलिए वन डे, एक दिन, कृष्णचंद्र ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, टू अम्यूज हिमसेल्फ कि वो खुद को अम्यूज करेंगे, मतलब खुद को आनंदित करेंगे, एकदम अम्यूज करना मतलब अंदर से रोमांचित करना, खुद को एकदम गुदगुदाना, तो वो खुद को अम्यूज करेंगे बाय बेटिंग गोपाल। बेटिंग का मतलब होता है फंसाना, किसी को किसी चाल में फंसाना, तो गोपाल को फंसा करके वो खुद को अम्यूज करेंगे, खुद को खुश करेंगे। राजा ने सोचा कि मैं खुद गोपाल को फंसाऊंगा, ठीक है, इस सब से तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं इस बार खुद गोपाल को बेवकूफ़ बनाता हूँ, देखो मेरे चाल में कैसे फंसता है वो। आहा गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, तो उसने क्या किया, राजा ने गोपाल को अपने दरबार में बुलाया, ठीक है, तो अब राजा उसको चिढ़ाने के लिए, उसको फंसाने के लिए बोल रहा है। देखिए राजा ने क्या बोला कि आहा गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, एक स्ट्रेंज मतलब विचित्र, ड्रीम मतलब सपना, मैंने एक विचित्र सपना देखा था। कौन सा सपना? अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट, एज सुन एज मतलब ज्यों ही, जैसे ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट, उसने गोपाल को कोर्ट में, दरबार में जैसे ही देखा, तो द राजा अनाउंस्ड, राजा ने अनाउंस्ड किया, जोर से बोला, क्या बोला कि गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने एक अजीब विचित्र सपना देखा था। एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, और एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, फेल साइलेंट एकदम शांत हो गया, हर एक व्यक्ति शांत हो गए, इन ऑर्डर टू के क्रम में, इन ऑर्डर टू मतलब के क्रम में, किस चीज़ के क्रम में? लिसन टू द किंग्स ड्रीम, राजा का सपना सुनने के क्रम में, सब लोग राजा का सपना सुनने लगे, ठीक है, एकदम शांत होकर के कि राजा ने क्या सपना देखा आखिर। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, गोपाल आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा कि दैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर अ वॉक, कि तुम और मैं वेयर गोइंग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? फॉर अ वॉक, टहलने के लिए जा रहे थे। एंड वी रीच्ड अ प्लेस, एंड और हम लोग पहुँचे, रीच्ड अ प्लेस एक जगह पर, वेयर जहाँ, देयर वेर टू पूल्स, जहाँ पर दो पूल थे, पूल मतलब जो छोटा सा नदी होता है या छोटा सा कुआं होता है उसको पूल कहा जाता है, ठीक है, छोटा सा ही गड्ढा टाइप का छोटा तालाब, डबरा जिसको बोलते हैं, वो पूल। तो देयर वेर टू पूल्स, वहाँ पर दो पूल थे, वहाँ पर हम लोग पहुँचे। वन ऑफ द पूल्स वाज फिल्ड, वन ऑफ द पूल्स, एक पूल, दोनों पूल में से एक पूल जो था, वन ऑफ द पूल्स वाज फिल्ड, भरा हुआ था, विद खीर, खीर से भरा हुआ था, एकदम स्वादिष्ट टेस्टी खीर, काजू किशमिश वाला। मेड ऑफ रिच मिल्क, रिच थिक मिल्क, रिच मतलब एकदम धनी, खूब ज़्यादा, थिक मतलब मोटा, मिल्क मतलब दूध, तो एकदम रिच मतलब खूब ढेर सारा मोटे दूध से बना हुआ खीर था एक डबरा में। एंड द अदर, और जो दूसरा डबरा था, जो दूसरा पूल था, फुल ऑफ हरीबली स्मेली डंग, एकदम हरीबली मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, स्मेली मतलब गंध मारता हुआ, और डंग मतलब गोबर, बहुत ही भद्दे तरीके से गन्हाता हुआ, एकदम बहुत ही भद्दे तरीके से गंध करता हुआ गोबर से भरा हुआ था दूसरा जो पूल था वो। सडनली, अचानक, आई फेल इनटू द मिल्की पूल, मैं फेल इनटू
द मिल्की पूल, मैं दूध वाले डबरे में जाकर गिर पड़ा। एंड यू इनटू रॉटिंग मक, और तुम उस सड़ते हुए, रॉटिंग मतलब सड़ते हुए, और मक मतलब गंदगी, तुम उस सड़ते हुए गंदगी में गिर पड़े, और मैं उस दूध, जो मोटा वाला दूध से बना हुआ खीर था, मैं उसमें गिर पड़ा। ठीक है, देखिए राजा उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सारे दरबारी जो थे, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनते ही, द कोर्टियर्स, जो दरबारी लोग थे, बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट आउट, बर्स्ट मतलब फूटना, एकदम एकदम हंसी छूट गया सबका, एकदम जोर जोर से हंसने लगे सारे दरबारी। दे ऑब्वियसली रेलिस्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक। दे, वे लोग, ऑब्वियसली बिल्कुल, रेलिस्ड, रेलिस्ड मतलब स्वाद लेना, आनंद लेना, ठीक है, या पसंद आना, एकदम स्वाद ले रहे थे, एकदम आनंद मना रहे थे। द थॉट ऑफ द जेस्टर, वो जो जेस्टर का जो थॉट था, जेस्टर मतलब जो हंसी मजाक का जो सोच था, और कौन से हंसी मजाक का सोच, कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर के, टो मतलब एकदम तलवा तक, एकदम पैर तक, जो कवर किया हुआ था मक से, कीचड़ से, गंदगी से, जो गोपाल ढक गया था पूरा, उसको थॉट, थॉट मतलब सोच, उसको सोच करके सब लोग हंस रहे थे कि हा हा हा, गोपाल एकदम ऊपर से नीचे तक कीचड़ में लथपथ है, छी 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 छी। तो गोपाल बेचारा एकदम शांत। अब ये क्या बोले, गोपाल स्टूड अनरफल्ड, गोपाल जो है एकदम शांत भाव से, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, एकदम एकदम शांत, कुछ नहीं बोला। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, और वेट कर रहा था, किस बात का इंतजार कर रहा था, कि प्रत्येक व्यक्ति हंसना बंद करे, फिनिश कर ले, सब एकदम जी खोल करके हंस ले। ठीक है, तब तक वो वेट कर रहा था खड़ा होकर के, कि सब अपना हंस रहा है जोर जोर से, कि आज फंसा गोपाल, आज तो फंस ही गया गोपाल। एंड और then surprised everyone by telling the king with great humility that he had exactly the same dream। और तब सरप्राइज्ड एवरीवन, सबको, एवरीवन हर व्यक्ति को सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया गोपाल ने, बाय टेलिंग कहते हुए, क्या कहते हुए, द किंग राजा को कहते हुए, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी बहुत ही बड़े विनम्रता के साथ, महान विनम्रता के साथ, एकदम एकदम मृदुल भाव के साथ, एकदम आराम से, प्यार से, क्योंकि राजा है, गुस्सा आ जाएगा तो सीधा फांसी पर चढ़ा देगा। तो एकदम विनम्रता के साथ बोल रहा है कि ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि उसे भी सेम ड्रीम, वही सपना, एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, ठीक ठीक वही सपना उसे भी आया था, गोपाल को भी। मतलब गोपाल भी राजा के साथ जा रहा था वो टहलने के लिए, और ठीक राजा भी गिरा दूध वाले कीचड़ में, गोपाल भी गिरा गोबर वाले कीचड़ में। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि राजा साहब मुझे भी ठीक यही सपना आया था। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया इसने। टन टन, देखिए ये राजा है और ये गोपाल है। ठीक है, अब क्या हुआ, द किंग लुक्ड, राजा ने देखा, क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली मतलब एकदम क्वेश्चन पूछने के भाव से, कि ये क्या, ये तुमने कैसे देख लिया, एट गोपाल, गोपाल के तरफ एकदम क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन करने के भाव से देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, यू ड्रीम एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम, यू मीन तुम्हारा मतलब, एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम, वो सब कुछ जो इन योर ड्रीम, जो तुम्हारे सपने में हुआ, हैपेंड मतलब होना, तो यू मीन तुम्हारा मतलब, एवरीथिंग सब कुछ, हैपेंड हुआ, इन योर ड्रीम तुम्हारे सपने में, जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड, ठीक, जस्ट द वे, ठीक उसी तरीके से जो वे मतलब जो सपने, जो घटनाएं हैपेंड इन माइंड, जो मेरे सपने में हुआ, वो सब कुछ तुम्हारे सपने में भी हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है। यस महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, केवल आपका जो ड्रीम है वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, अर्लियर, अर्ली मतलब जल्दी, और अर्लियर मतलब और जल्दी, थोड़ा जल्दी खत्म हो गया आपका सपना। माई ड्रीम कॉन्टिन्यूड, और मेरा सपना कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा लंबा चला,
आपका सपना तो वहीं पे ख़त्म हो गया, मेरा सपना उससे थोड़ा और आगे चला था। आई सॉ, मैंने देखा, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, कमिंग आउट ऑफ द पूल। उसके बाद आपने तो देख लिया कि हम लोग गिर गए, लेकिन उसके बाद मैंने देखा राजा साहब कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों, कमिंग आउट ऑफ द पूल, कि हम लोग पूल से बाहर आए हैं, बाहर आ रहे हैं उस डबरे से। यू कवर्ड इन खीर, आप खीर से एकदम कवर्ड है, ढके हुए हैं। एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं वो कीचड़ से, गंदगी से एकदम ढका हुआ हूँ। एंड, और, देन, तब, आई सॉ, मैंने देखा, दैट, कि यू वेयर लिकिंग मी, कि आप, लिकिंग मतलब चाटना, आप मुझे, मी, यू वेयर लिकिंग मी, आप मुझे चाट रहे थे। एंड, और, आई वॉज लिकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को साफ करने के लिए, एक दूसरे को साफ करने के लिए हम लोग एक दूसरे को चाट रहे थे, क्योंकि खुद को चाट करके तो खुद को साफ कर नहीं सकता कोई। ठीक है, तो आपका सपना तो वहीं पे ख़त्म हो गया कि हम लोग दोनों कीचड़ में गिर गए, सारे दरबारी खुश। अब उसने आगे बोल दिया कि हम देखे कि हम भी निकले बाहर, आप भी निकले बाहर, अब बिना साफ किए तो वहाँ से आएंगे नहीं। आप हमें चाट रहे थे और हम आपको चाट रहे थे। इसका मतलब क्या, मैं खीर चाट रहा था और आप गंदगी चाट रहे थे। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड, जो दरबारी लोग थे, दरबार में जो भी बैठे थे, वो लगभग, उनका दिमाग एकदम चौक हो गया, मतलब क्रैक हो गया, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वेन, जब, दे हर्ड दिस, उन लोगों ने यह सुना। बट, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए, दुर्भाग्य से, द किंग वॉज इन अ गुड मूड, बाकी लोगों के लिए तो दुर्भाग्य था कि जो राजा था, द किंग वॉज इन अ गुड मूड, वो अच्छे मूड में था राजा उस दिन। ठीक है, बाकी दरबारियों के लिए क्या था, अनफॉर्चुनेट था, मतलब दुर्भाग्य था, क्योंकि अगर वो अच्छे मूड में नहीं होता तो बाकी लोगों के लिए भाग्यशाली होता, क्योंकि राजा को तुरंत सजा सुना देता कि राजा के साथ तुमने ऐसी बदतमीजी क्यों की। लेकिन राजा अच्छे मूड में था, तो ये बाकी लोगों के लिए दुर्भाग्य था। बाकी दरबारी सोच रहा था कि आज तो गोपाल को सजा होगी, फांसी होगी, ये होगी, वो होगी, लेकिन सब दुर्भाग्य थे, दुर्भाग्यशाली थे बाकी लोग। क्यों? क्योंकि द किंग वॉज इन अ गुड मूड, जो राजा था वो अच्छे मूड में था। एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, एंड डिड नॉट माइंड, उसने माइंड नहीं किया, उसने कुछ भी बुरा नहीं, माइंड करना मतलब बुरा मानना, उसने, राजा ने बुरा नहीं माना। किस बात का? हिज लेग्स, की उसकी टांग, बीइंग पुल्ड अ लिटिल, उसकी थोड़ी सी टांग खिंच गई। गोपाल ने राजा की थोड़ी टांग खींच ली, टांग खींच ली मतलब हल्का मजाक कर लिया, तो इसका उसने माइंड नहीं किया, बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि राजा अच्छे मूड में थे। इन फैक्ट, वास्तव में, ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल विट, वो गोपाल के चतुराई पर खूब हंसे भी। ठीक है, और उनको इनाम भी दिया होगा गोपाल को। अडेप्टेड फ्रॉम गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल, ये जो है वो गोपाल भांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल, ये किताब है, यहीं से ये कहानी ली गई है। और बाय रूपा गुप्ता, ये रूपा गुप्ता के द्वारा ली गई है, पब्लिकेशन डिवीज़न 1994, रिप्रिंट 2006। ठीक है, कैसी लगी कहानी आप लोगों को? ये क्लास 8th की स्टोरी है। और हर एक क्लास का आप प्ले लिस्ट में जाइए, मेरे चैनल में जाइए, चैनल में प्ले लिस्ट बना होगा, हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा हिंदी एक्सप्लेनेशन, और बेस्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा लाइन बाय लाइन। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी ना पहुंचेगा आप तक। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आनंदित रहिए।